दोस्तों सेंट मोबाइल एप्लीकेशन से अपने बैंक से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। देखिए एप्लीकेशन का फ्रंट इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखना तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का सेक्शन है जहाँ पर आपको 4 बटनें दिखाई देगी। फंड ट्रांसफर, मैनेज बेनिफिशियरी, सेंड पे, क्विक पे। क्विक पे के बारे में जानेंगे और फंड ट्रांसफर सेंड पे क्या है वो भी जानेंगे। पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहला है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर करने के लिए जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बटन आता है टू अकाउंट, जिसमें बेनिफिशियरी आपको डालना होता है। यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है भाई तीन चीज़ें ऊपर की तरफ। पेई कौन है आपका, जिसको पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो। अगर सेल्फ है तो सेल्फ अकाउंट यहाँ पर दिखाई देंगे। विद इन बैंक करोगे मतलब सीबीआई के अंदर आप काम कर रहे हो, सेंट्रल बैंक के अंदर ही आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो सेंट्रल बैंक के बेनिफिशियरी नजर आएंगे, ये देखिए। और अगर आप अदर बैंक्स की बात करें तो अदर बैंक के जो आपने पेई ऐड करके रखे हैं वो नजर आएंगे। और साथ में क्विक पे का बटन मिलेगा। क्विक पे क्या है वो बता देता हूँ। कई बार होता है कि हमें तुरंत किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। अगर आप आईएमपीएस या एनईएफटी करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से तो आपको उसके लिए बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो यहाँ से आप ऐड पे ही कर सकते हैं। वो वीडियो भी देख लेना, लिंक कर रहा हूँ, नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ से आप पे ही ऐड कर सकते हैं। भाई अदर सीबीआई बैंक है, अदर एनईएफटी करना है तो अदर बैंक अकाउंट है, या फिर अदर बैंक अकाउंट आईएमपीएस करना है तो वो कर सकते हैं। पे ही लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, है ना। तो अगर आप पेई ऐड करेंगे अभी तो लगभग 4 घंटे का समय लगता है उस पेई को एक्टिवेट होने के लिए, उस बेनिफिशियरी को एक्टिवेट होने के लिए। तब तक आप उसे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके लिए एक बटन आपको मिलता है जिसको कहा जाता है क्विक पे, जो आपको फंड ट्रांसफर में भी दिखाई देगा यहाँ पर कि आप क्विक पे कर सकते हैं। जैसे अदर बैंक मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए क्विक पे का बटन आपको आ जाता है। यही बटन यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। क्विक पे करेंगे, पे ही ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप सामने वाले का अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें लिखेंगे जो मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं मैनेज बेनिफिशियरी। आप समझ गए होंगे पे ही ऐड करने का तरीका है। यहाँ से आप जाएंगे तो पे ही ऐड कर सकते हैं। और सेंड पे एक मिल जाता है जो कि सेंट्रल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई ट्रांसफर करने आपको मौका देता है। तो सेंड पे पर आप क्लिक करेंगे ये यूपीआई वाले सिस्टम पर लेकर के चले जाएगा अपने, जो कि आप अपने गूगल पे या फोन पे से भी कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ है। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप क्यूआर वगैरह स्कैन कर दीजिए। लेकिन अगर एनईएफटी आईएमपीएस के थ्रू करना है फंड ट्रांसफर का बटन आपको मिल जाता है। इस पर आप क्लिक कर देना तो सबसे पहला बटन होता है फ्रॉम अकाउंट। फ्रॉम अकाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका कौन से अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर तुरंत बैलेंस दिख जाएगा। नीचे की तरफ आपको पे का टाइप सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए सेल्फ अकाउंट को कर रहे हैं या फिर विद इन सीबीआई कर रहे हैं या फिर अदर बैंक में कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पे टाइप आपको करना है। अब बेनिफिशियरी पे है, यहाँ पर टू अकाउंट में सेलेक्ट करूंगा तो जो मैंने बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं वो दिखाई देंगे। अगर इन्हीं को पैसे सेंड करने हैं तो बस ये सिलेक्ट कर लो पे ही। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं एंटर अमाउंट, उसके बाद मिलता है रिमार्क्स, उसके बाद मिलता है आपको ट्रांसफर मोड क्या रहना चाहिए। आईएमपीएस करना चाहते हो, एनईएफटी करना चाहते हो। एनईएफटी आधा घंटे का समय लेगा लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी आप इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। आईएमपीएस इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट अगर शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। और नीचे टी पिन लगता है, टी पिन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आप इमीडिएटली किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं आईएमपीएस के थ्रू तो आप क्विक पे कर सकते हैं, जिसमें आपको एनईएफटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा बट आप क्विक पे कर पाएंगे। क्विक पे कैसे करना है कि भाई यहाँ पर अकाउंट का नाम डालिए जिसको भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे मैंने डाला तो यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी का अकाउंट नेम लिख दिया। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर अकाउंट नंबर को एक बार री एंटर करना होगा और अकाउंट का टाइप सामने वाले का क्या है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप उसका आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड के लिए बारे में बता दूं, या तो आप उनसे मांग लीजिए या फिर उनकी ब्रांच का नाम पूछ लीजिए और फिर उनके बैंक का नाम। जैसे आप लिखेंगे बैंक का नाम लिखिए, एक्सिस बैंक जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद आप डालेंगे उनकी ब्रांच और आईएफएससी लिखना है, बस सर्च कर देना मिल जाएगा आपको। देखिए इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका आईएफएससी कोड लिखेंगे और ये करने के बाद वो सर्च करेगा और देखिए यहाँ पर डिटेल आपको दे देगा कि भाई सही है कि नहीं। वो आप चेक कर लेना, मतलब जो ब्रांच वगैरह डाली थी वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप अमाउंट डालिए, जैसे मैं 100 रुपये यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। रिमार्क्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको सिलेक्ट करने का पूरा मौका दिया जाता है कि भाई इनमें से कोई है क्या। अगर नहीं आपको लग रहा है कोई और रिमार्क लिखना तो आप कस्टमाइज रिमार्क पे जा करके रिमार्क लिख सकते हैं डायरेक्टली अपने हाथ से। मैं फिलहाल इसको अदर कर देता हूँ। इसके बाद आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। टी पिन यहाँ पर डालना होता है आपको। एम पिन या अपने एटीएम कार्ड का पिन यहाँ पर यूज़ नहीं करना होता, ना ही आप यूपीआई पिन लगा सकते हैं। ट्रांजैक्शन पिन एक होता है जो कि सेंड मोबाइल एप्लीकेशन में आप बनाते हैं, जिसका वीडियो आपको दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है और उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड का बटन। जैसे ये दबाएंगे देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। भाई आप किसको पैसे सेंड कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो, कौन से बैंक में कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। अगर कुछ बदलना है तो बैक आकर के बदल देंगे, ठीक है। प्रोसीड करेंगे और कंफर्म का बटन दबाना है। अब आपको बता दूं कि आपके नहीं, क्योंकि आपने टी पिन डाला हुआ है, आपको किसी एम पिन या ओटीपी वगैरह कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कंफर्म कीजिए और ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और इमीडिएट ट्रांसफर होता है क्योंकि आईएमपीएस क्विक पे के थ्रू ये हो रहा है। तो ये देखिए सक्सेसफुल हो चुके हैं, पैसे जा चुके हैं दूसरे बैंक में। ये मेरा ही बैंक अकाउंट था और यहाँ से कट चुके हैं, आपको दिखाई दे दिया होगा। आईएमपीएस क्विक पे से ये हुआ क्योंकि हमने क्विक पे के थ्रू किया था। तो इस तरीके से जो है आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं आईएमपीएस क्विक पे के थ्रू। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप आईएमपीएस क्विक पे कर सकते हैं या फिर आप बेनिफिशियरी ऐड करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
थैंक यू।